मैंने चुनाव बड़ा बारीकी से देखा है, देखा आपने भी है। और जितना मैं भागादौड़ी की इस चुनाव में व्यापक स्तर पे बोगस वोटिंग कांग्रेस पार्टी ने की है, व्यापक स्तर पे क्या है। मैं कुछ एजेंटों को भी लेके आऊं जो मेरे ये आसपास खड़े हैं, जो आपको प्रूफ बताएंगे, उनसे किसी से पूछना। मैं उनके नाम आपको इसलिए नहीं बताना चाहता, हो सकता है कल को हमें कोर्ट में जाना पड़े। मैं ये नहीं चाहता कि वो आपको अपना वो दिखा देंगे एजेंटी का कार्ड, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो गांव का नाम पता लगे, क्योंकि उनके ऊपर कल को प्रेशर पड़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 2019 में भी बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बेटे ने बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की थी। और इस चुनाव में भी इसके बावजूद कि हमने बहुत कोशिश की, हमने कम तो की है, इस बार पिछली बार से कम हुई है, लेकिन फिर भी हुई है। और हमने पुलिस को भी बजाया, जितनी बार पुलिस आई, हमने जितनी बार पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस बहुत एक्टिव रही। एक बार हम पुलिस को फोन करते थे, 5 मिनट में पुलिस आ जाती थी, जैसे वो पुलिस चली जाती थी फिर वही काम करते थे। हमारे एजेंटों को डराने धमकाने का काम किया, झगड़ने का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, वो कहते हैं मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। अरे इस देश की आजादी फ्रीडम फाइटरों ने इसलिए नहीं कराई थी कि आप अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए, अपने बेटे को जबरदस्ती चुनाव जितवाने के लिए व्यापक स्तर पे धांधली करो। और पूरे क्षेत्र की तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा छोटा मोटा अनुमान है कि 50-40 हजार वोटें बोगस पड़ी हैं। गढ़ी सांपला कलोई में भी 10 से 12 हजार वोट बोगस पड़ी है। और ये हमारे साथी से किसी से पूछ लीजिएगा, एक का मैं आपको बात भी करा दूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए 10 साल, आज वो अपने बेटे को जितवाने के लिए इतने छोटे स्तर पे आ जाए, ये बड़े शर्म की बात है। और मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैंने खुद उसके भतीजे को सांगी के अंदर एक पोलिंग अफसर को धमकाते हुए, हमारे पास वीडियो है, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा हुआ है, कोई भाई देखना चाहे तो हम दिखा सकते हैं उसको भी। तो मैं यही आपको कहने के लिए आया हूं, आज बुलाया है कि इसमें हम मांग करते हैं, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल स्टैंड है ये। क्यों कि 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन है, वहां भी यही काम करेंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी इलेक्शन लड़ा पिछले 8-10 सालों में, वो टोटल धांधली करके चुनाव जीता है। हारेगा अब भी उसका बेटा। वो तो सोच रहे हैं कि हमने धांधली कर ली, हम जीत जाएंगे, लेकिन अब भी हारेगा। लेकिन एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रह जाए, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम हेराफेरी करके चुनाव जीतो। अगर आप चुनाव में हेराफेरी करेंगे, बाकी चीजों में भी हेराफेरी करेंगे आप। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने लोग घूमते थे, 90% खर्ची पर्ची वाले आदमी थे, जिन्होंने खर्ची पर्ची और बदलियों में पैसे कमाए। और जिस प्रकार से उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों के, रोहतक, गढ़ी सांपला कलोई, महम और बेरी, इनके दोबारा चुनाव कराने चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की देखरेख में, हरियाणा पुलिस की देखरेख में ये दोबारा चुनाव कराना चाहिए। अब मैं आपसे आपने एक बड़ा वादा दिया 50,000 का, आपके एजेंट भी मौजूद थे, बीजेपी सरकार भी आपकी है, इसके बावजूद कैसे बोगस वोटिंग? भाई साहब, एजेंटों का गला पकड़ लिया जाता था। आप कोई एक सीसीटीवी कैमरा खंगा लो, आपको पता लग जाएगा सारा, आपको पुष्टि, जो मैं कह रहा हूं वो पुष्टि हो जाएगी। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने औरतें कपड़े बदल के आ रही थी। कईयों ने, मेरे साथियों ने, ये एजेंट थे सारे, इन्होंने कईयों ने वापस भिजवाया उनको, उसके बावजूद भी वोट डाल के गए। तो एक राष्ट्रीय दल के लिए ये शोभा नहीं देता। और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो अपने बेटे के लिए वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गए। आप कह रहे हैं पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही इस पे? आप शिकायत कर रहे हैं। पार्टी एक्शन में मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा,
ये मेरा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं खुद अफेक्टेड था। मैं 10 घंटे 12 घंटे भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा। मतलब मेरा तो चक्री ऐसी बनी रही पूरी गर्मी के अंदर। और मैं कभी पुलिस को बुला रहा हूँ, कभी किसी को बुला रहा हूँ, कभी एसडीएम को कह रहा हूँ कि वहाँ लेडी पुलिस भेजो। यहाँ तो ये था कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे। बूढ़ा साहब, तो चुनाव आयोग में आपका गांव खडवाड़ी, आपके गांव में भी हुई है ये? सब गांवों में हुई है, आपके गांव में भी हुई है? मैं कह रहा हूँ सब गांवों में हुई है। तो मैं शिकायत क्यों नहीं की आपने? सीसीटीवी लगे हुए थे हर जगह। अब शिकायत करेंगे ना। बूढ़ा साहब, वोटिंग 25 अब तारीख को हम ये मैंने साथी बुलाए हैं, अब इनसे सलाह करके और पार्टी वालों से भी सलाह करके हम शिकायत तो बूढ़ा साहब, कोई क्यों नहीं शिकायत की? 25 को वोटिंग हुई, तो आप 27 को भाई किसी करके बता रहे हो ये 25 बातें? को हमें शाम को फीडबैक मिला ना, कल संडे था, मैं कहा मंडे को करेंगे सारी बातें। अब पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे और पार्टी लेवल पे बात करके हम इलेक्शन कमीशन को, जो रिटर्निंग अफसर है, उसको हम शिकायत। अच्छा उल्टा नहीं, साहब, बार बार आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि हम रोकेंगे, फिर रोक नहीं पाए आप, आपकी सरकारें। अरे आपके गांव में ही हो रही थी सबसे ज्यादा तो। नहीं, हमारे गांव में आपके गांव में मैं गया था खुद, आपके गांव में बोगस वोटिंग हो रही थी जबरदस्त। कौन से गांव में सर? हैं? कौन सा गांव है? इनका है मकड़ोली खुर्द। तो सरकार ये आपकी थी, मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट से पता सरकार लग रहा है। आपकी थी, आप रोक नहीं पाए बोगस वोटिंग। हमने रोकने की कोशिश की बहुत, जहां पुलिस आती थी रुक जाती थी। अब हर एक एक बूथ पे पुलिस कब तक इंतजार करे? वो जैसे पुलिस जाती थी फिर शुरू हो जाते थे। बूढ़ा साहब, ऐसा तो नहीं आपने किलोई में मोरबेरी 3 क्षेत्रों का नाम लिया, ऐसा तो नहीं है? तीनों ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ कांग्रेस की ग्रामीण मजबूत पकड़ तो है बादली भी और है। वहां आप नाम ले रहे हो कि भाई यहाँ से दीपेंद्र को ज्यादा लीड मिल सकती है, इसलिए कह रहे हो कि भाई यहाँ बोगस वोटिंग, ऐसा तो कुछ नहीं। यार पिछली बार दीपेंद्र ने पूरी कोशिश की, खूब, इस बार से ज्यादा बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो आप कांग्रेस में थे तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो शामिल हूं, मैं तो पिछली दफा की उसमें तो मैं पिछली दफा मैं उस चुनाव में मैं तो वहां का इंचार्ज था। मैं पूरी कोशिश की, खूब, इस बार से ज्यादा बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो आप कांग्रेस में थे तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो शामिल हूं, मैं तो पिछली दफा की उसमें तो मैं पिछली दफा मैं उस चुनाव में मैं तो वहां का इंचार्ज था, जींद जिले का। मैं चुनाव में था ही। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं कहा कि बोगस पड़ रही है? यहाँ पर कार्यालय के अंदर एक स्वागत समारोह था, आपने इसी बोगस वोट की बात की थी और आपके साथी एक नेता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो प्रदेश की, उन्होंने कहा कि कोई बोगस वोट नहीं होती। मेरे अलावा अरविंद शर्मा ने भी कही, शमशेर खरकड़ा ने भी कही, और जितने लोग थे सबने कही कि बोगस वोटिंग की संभावना है। बूढ़ा साहब, तो क्या सरकार से ताकतवर है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वो सरकार की पावरों को भी फैल करके वो बोगस वोटिंग करवा के, ऐसा मान रहे हो आप? ये एक सिद्धांत की बात होती है। एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस प्रकार की घटिया और छोटी हरकत करे कि बोगस वोट करके चुनाव जीतना चाहे, वो शर्म की बात है। और जिसकी 10 साल- और मैं एक आपको कहता हूँ, मैं आपको न्योता देता हूँ, मेरे साथ चलो। जिस मैं पार्टी आपको की गांव में सरकार लेके जाऊंगा। 10 साल तो आपकी सरकार भी है। पार्टी की सरकार 10 साल से है, हाँ। तो क्या वो बोगस मतदान भी नहीं रुकवा पाए? नहीं रुकवाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें ये नहीं पता था उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी। जो पिछले चुनाव की हार का बदला लेना चाहते थे, उनके पास और कुछ था नहीं। वो बदला सिर्फ यह है कि छल कपट से बदला लेना चाहते थे। तो बूढ़ा साहब, जब चुनाव के रिजल्ट क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? मैं तो कहता हूँ इसके बावजूद हम जीत रहे हैं। कितनी वोट? अरविंद शर्मा 30-40 हजार से जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है। ये जो बोगस आप 20 बता रहे हो, तो फिर आपको क्या हम तो 70-80 से जीते, 1 लाख से जीते, अगर बोगस ना होते। जी बोगस वोटों में- अब 2 दिन के बाद क्यों उठा रहे हो? भाई 2 दिन का, एक दिन बीच में संडे था, तो उठा किसके पास उठाते हैं? संडे को किसके पास जाते हैं? अब मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, उसके बाद हम कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। संडे को पार्टी लेवल पे भी छुट्टी होती है बूढ़ा संडे लेवल साहब? पार्टी लेवल पे मैं 2 दिन से विचार विमर्श कर रहा था अपने साथियों से। ये सारे साथी हैं। आप एजेंट थे ना? नाम ना बताना गांव का, आप एजेंट थे, वो एजेंट थे। क्या स्थिति आप बताएं जी, क्या आप बताओ। बिल्कुल गुंडागर्दी थी, सच्चाई बताता हूँ आपको। हकीकत ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको जबरदस्ती सीट को हथियाना चाहता है। बाप बेटा पिछली बार हार गए थे, उस हार का बदला लेने के लिए इन्होंने पिछले 6 महीने से साजिश की थी, और वो साजिश, ये जो बोगस वोट है, ये साजिश का हिस्सा है। लोगों को शराबें बांटी गई, मैं बता सकता हूँ, नाम भी बता सकता हूँ किस किस गांव में शराब बांटी, लोगों को पैसे बांटे गए, मैं बता सकता हूँ। इस तरह की जो बात गलत काम राजनीति में हो सकते हैं, ये गांधीवादी अपने आप को कहता है कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं,
ये एक फ्रीडम फाइटर के बेटे को ये चीजें शोभा नहीं देती। हुड्डा साहब हुड्डा साहब, आपने पैसे बांटे तो रुकवा है क्यों नहीं, आपको तो पता आप लोगों अरे जहाँ जाते थे भाग जाते थे, अच्छा, जहाँ हाँ हम पीछे भागते थे, जहाँ जाते थे वहां से भाग लेते थे, उनको पता लगा भैया आ रहे हैं। तो जिनको बांटी थी वो तो बताएंगे ना, हमें देके गए। हुड्डा ऐसा साहब, कोई जिस जो लेता है वो कभी कहेगा कि हाँ मैंने पैसे ले रखे। हुड्डा साहब, किसी भी आरोप की कोई लिखित में शिकायत हुई शराब बांटने की, ऐसा है, पैसे बांटने की, ऐसा बोगस है। वोटिंग, कोई लिखित में वो भाई शिकायत? साहब हर जगह गई है, लेकिन अब ये नहीं पता लग रहा था वो गाड़ी के नंबर भी चेंज करके बार बार आ रहे हैं। लेकिन ये मेरा आरोप है कि उन्होंने शराब भी बांटी, जो अनैतिक काम होते हैं पॉलिटिक्स में वो सारे किए। तो आपने लिखित कोई शिकायत नहीं दी? लेकिन अब सोच रहे हैं हम आज हम पार्टी से लेवल से बात करके कोई ना कोई शिकायत करेंगे। 15 बंदे 20 बंदे एक बूथ के साथ, युवा बच्चे अलग से, युवा लेडी 15 से 20 की संख्या में एक बूथ के साथ, 3 से 4 लेडी उनकी पर्ची बनाने वाली, कपड़े बदली कर लाइन में लग गया। पिछली बार तो इन्होंने दादागिरी दिखाई दी, परिवार को इकट्ठा करके जो एजेंट था परिवार का दबाव बनाएगा, उस एजेंट को ऐसे किया बाहर ले गए, सब एजेंट गायब। लेकिन अब की बार इनकी वो गुंडागर्दी नहीं थी, अब की बार इनकी प्रेम भावना थी, प्यार से आजा भाई, भाई 5 गेर लेंदे, भाई 2 गेर लेंदे, ले ठंडा ले ले कोल्ड ड्रिंक ले ले। उसके चारों साइड हो गए। पोलिंग अफसर को शिकायत की गई, पोलिंग अफसर ने वो वोट रोक दी, लेकिन उसके बावजूद उसको बाहर ले लिया, प्यार प्रेम से बुला लिया, किस किस के साथ झगड़ा करे। जब प्यार से बोल रहा है उस अंदर वोट गिरनी है, वो 4-5 उसके चारों साइड हो गए, अल्लाह कर दिया। पोलिंग अफसर की आवाज नहीं सुनाई दी, उसने ओके वोट करके वो चलती कर। उसके बावजूद कंप्लेंट की गई, पुलिस भी आई, इलेक्शन वाले भी आए, 3 बार मैंने खुद बुलाए, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास फोन की, फोर्स को बुलाते की, उसी डेट की टाइम की। अगर कहते हो तो मैं निकाल के सुनाऊंगा आपको। मैंने मंत्री साहब को फोन किया, माजी बूथ में बोगस वोट होने लग रही है। मंत्री साहब ने फोर्स को फोन किया, फोर्स में जो इलेक्शन वाला था, जो भी था, एक लंबा लड़का रहा, उसने बाइक आधा 2 बार तसल्ली करके तीसरी बार मेरा नाम बोला, माजी कंप्लेंट मैंने दी है, ये लेडीज बैठी है रूम में, बोगस वोट देने लग रही है, बना के पर्ची दे रही है, ये लेडीज सामने है, ये बार बार घूम के लाइन मारी है। कम से कम 20 से 25 लोग पुलिस ने भी पकड़े, पोलिंग वालों ने भी पकड़े। उनको मिला शर्म नहीं आती, तुम 4-4, 5-5 बार आ रही, फिर घूंघट करके फिर बाहर। पुलिस ने पकड़े तो उनकी एफआईआर क्यों नहीं की? कार्रवाई नहीं की गई, क्यों नहीं? सरकार पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ दिया उनको। आप लोगों ने कंप्लेंट दी थी पुलिस को? कंप्लेंट देर तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के सामने आपकी सरकार होती है, आपने कंप्लेंट बता रहे हैं, बड़े सवाल उठा रहे हैं आप। पुलिस को बताया गया, पुलिस ने श्रम माहौल खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, इस वजह से उनको वार्निंग देके छोड़ा गया। आपने लिखित में शिकायत दी थी पुलिस को कि ये लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं? लिखित में शिकायत नहीं की, तो फिर शिकायत कार्रवाई कैसे होगी? पुलिस क्या कार्रवाई? लिखित में नहीं दी गई। लिखित में कोई नहीं थी, वो उनको रोका गया। तो ये तो ही बात हो गया, 2 दिन के बाद। इलेक्शन